हेलो पीपल। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है ना वो है रोटेटेड डिजिट्स। प्रॉब्लम नंबर है 788 और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। तो चलिए पहले समझते हैं प्रॉब्लम को। तो हमें एक इंटीजर x दे है, बोल रहा है इंटीजर x इज़ अ गुड इफ़ आफ्टर रोटेटिंग ईच डिजिट इंडिविजुअली बाय 180 डिग्रीज वी गेट अ वैलिड नंबर दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम x। ठीक है। तो हमें ईच डिजिट मस्ट बी रोटेटेड, वी कैन नॉट चूज टू लीव इट अलोन। अब ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है प्रॉब्लम की। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि है क्या। पहली बात है कि हमें एक इंटीजर दे रखा है x। वो इंटीजर गुड है। कब गुड है? जब हम अगर उस इंटीजर की हर एक डिजिट को 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो जो न्यू डिजिट हमें मिलेगा वो हर एक जो न्यू डिजिट है वो एक वैलिड डिजिट होनी चाहिए और वो खुद नहीं होना चाहिए, और वो इंटीजर जो है ना वो खुद सेम रोटेट करने के बाद सेम नहीं होना चाहिए। तो लेट्स मतलब एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीजर वन डिजिट वाले कितने हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट। तो 0 1 एंड 8 जो हैं वो जो इंटीजर है, अगर हम इनको रोटेट कर देते हैं बाय 180 डिग्री तो वो खुद से वो सेम नंबर दोबारा से आ जाएगा। 0 को करोगे तो 0, 1 करोगे तो फिर 1, 8 करोगे तो फिर से 8 ही मिलेगा। ठीक है। अब हमारे पास है 2 और 5। अगर 2 और 5 को रोटेट करते हो ना 180 डिग्री तो वो रोटेट हो जाएंगे, वैलिड नंबर होंगे, प्लस वो सेम नहीं होने वाले। 2 को रोटेट करोगे तो 5 बन जाता है, 5 को रोटेट करोगे तो वो 2 बन जाता है। ठीक है। अब 6 और 9 है, 6 भी और 9 भी सेम ऐसे है कि वो वैलिड है, क्योंकि 6 को करोगे तो 9 बन जाएगा, 9 को करोगे तो 6 बन जाएगा। 0 1 और 8 भी रोटेट करने पे वैलिड नंबर है, बट गुड इंटीजर क्यों नहीं हो गए वो? क्योंकि ये सेम नंबर बन रहा है। ठीक है। और बाकी के जो हो गए जैसे कि हमारा 3 4 7, या हाँ 3 4 एंड 7, ये जो हमारे बाकी के नंबर है ना ये हमारे वैलिड है नहीं है, क्योंकि रोटेट करने पे वो वैलिड नहीं हो रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट की सेम नहीं होना चाहिए, उन्हें तो छोड़ ही दो। तो अब हमें दे रखा है एक इंटीजर n और हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ गुड इंटीजर्स इन द रेंज 1 to n। ठीक है। सो लेट्स सी, जैसे हमारे पास n = 4 है तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से गुड कौन सा गुड इंटीजर्स कौन से? 2 4 6 एंड 9। क्यों? क्योंकि 2 को रोटेट करने पे वो वैलिड भी हुए 5 और वो सेम भी नहीं है। तो इसका आंसर हमने क्या रिटर्न कर दिया? 4। n = 1 है तो हमारे पास n में क्या नंबर, कितने नंबर हो गए? बस एक ही है जो 1 है, वो रोटेट होने पे वैलिड तो है बट वो खुद सेम इक्वल है, तो हम इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। n = 2 है, इसमें 1 है। अब हमें कंस्ट्रेंट दे रखा है 1 से लेके 10⁵ तक का है n की वैल्यू। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या किया है हमने। तो ये मेरा प्रॉब्लम जो है वो पाइथन में है, इसका सॉल्यूशन। तो लेट्स सी, अभी हमने क्या किया है, एक वैलिड हमने एक सेट क्रिएट किया है। उसमें क्या है? 0 1 2 4 2 5 6 8 9। ठीक है। ये वैलिड है, यानी कि 0 1 2 5 6 8 9 अगर किसी में भी होंगे तो हम इनके बाद का देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ पहले। एक मिनट। अब देखो 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब ये 1 देखो, जो 1 है वो यस है, 2 है वो यस है, 3 है वो नो है, 4 है वो नो है, 5 जो है वो यस है, 6 जो है वो नो है, 7 जो है वो सॉरी हाँ 7 जो है वो नो है, 8 है जो वो यस है, 9 है वो यस है, सॉरी 6 तो यस है। ठीक है। अब इनमें से देखो, ठीक है, हमें अगर 1 से 9 तक देखने हैं तो ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4। मैंने कुछ गलत किया है, वेट। ये तो मैंने 1 और उसको इंक्लूड कर लिया क्योंकि वैलिड है। अगर आप राइट वाले देखोगे तो कितना हो गया? बस 2 5 6 और 9। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर 11 आ जाए,
अब 11 में आप देखो कि क्या ये गुड इंटीजर है। अब 11 की हर एक डिजिट को हमें रोटेट करना है 180 से, 1 1 को कर दिया, क्या मिलेगा फिर हमारे पास 1 1। तो ये सेम हो गया, ये नहीं है, राइट। अब आप फिर देखोगे, अब आप करो 12 को। अब एक बात बताओ यार, 1, इसको 1 कर दिया 1, इसको कर दिया 5, तो ये तो वैलिड हो गया, गुड गुड इंटीजर, वैलिड नंबर भी है और गुड इंटीजर भी है, राइट। अब देखो, अब आपने कर दिया 1 और 3 को, तो क्या ये है? नहीं, 1, जब हम 1 पे हैं, चलो इसको देख के हम आगे पे बढ़ते हैं 3 पे, पर वो है ही नहीं वैलिड। समझ रहे हो? अब आप देख लो कोई, जैसे 21 से स्टार्ट किए, तो अब ये जो 2 है ये हमेशा स्टार्ट होने वाला है 21 से 29 तक, तो हम देखेंगे कि 2 तो ठीक है भाई, 2 तो बिल्कुल सही है। अब देखोगे आप 1 में कि भाई 1 ठीक है या नहीं, क्योंकि 2 को तो हमने रोटेट करवा के 5 कर दिया। अब 1 की जगह अगर 3 होता तो ये वैलिड हो पाता? नहीं हो पाता, राइट। अब आप देखो 31 से 39, अब 31 से 39 जितने भी है ना वो सारे इनवैलिड होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम पहले डिजिट पे आए तो 3 देख रहे हैं, 3 को तो आप रोटेट करोगे तो आपको मिरर जो है वो वैलिड नंबर मिलने ही वाला नहीं है, तो उसके बाद आप चेक करके करोगे क्या? समझ रहे हो? तो यही हमने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में किया है कि भाई चेंज कब हो रहा है, जब 2569 है, राइट। और वैलिड कब है, जब 0 1 2 5 6 8 9 आता है। अब हमने काउंट को इनिशियलाइज किया 0 से। अब हम देखते हैं नम की वैल्यू हमें कहाँ तक ले जानी है, 1 से लेके नम इट एन इट सेल्फ तक, तो हमने n+1 तक लेके गए। तो हर एक नंबर के अंदर हम हर एक नंबर के ओवर इटरेट करने वाले हैं। तो पहले देखना है, हैज़ चेंज को फॉल्स कर दिया और इज़ वैलिड को मैंने ट्रू ले रखा है, ठीक है। अब ले रहे हैं डिजिट वाइज, फॉर डिजिट इन मैप मैंने स्ट्रिंग बना दी है। तो अब आप ये देखो कि भाई अभी अब सपोज करो एन की वैल्यू जो है वो 9 है, ठीक है। अब पहला क्या आया, डिजिट 1, राइट। अब आप देखोगे इफ़ डिजिट नॉट इनवैलिड, अगर इसमें नहीं है यानी कि सपोज़ 3 होता तो हमारा इज़ वैलिड हो जाता हमारा फ़ॉल्स, तो हम ब्रेक कर जाते। यानी कि अगर आपके भाई पहली डिजिट गलत आ रही है तो आपको आगे लूप करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अब आपने देखा कि 1 है, अब 1 है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि इफ़ डिजिट इन चेंज, यानी कि अगर जो जैसे 1 है अभी वैलिड हो गया, ठीक है। वैलिड तो हमने इसका ट्रू है, बट हैज़ चेंज इसका फ़ॉल्स ही रहा, राइट। हैज़ चेंज तो इसका फॉल्स ही रहा, तो क्या ये सही होगा? नहीं, हमें वैलिड नंबर भी चाहिए और चेंज नंबर भी होना चाहिए, तब हम रिटर्न करेंगे, तब हम काउंट का +1 करेंगे और लास्ट में काउंट रिटर्न करेंगे। अब आप चलो थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज हमारा नंबर है 1 2 3, ठीक है। अब आप 1 2 3 में पहले आया 1, अब जब वन है तब आप ये देखो कि इसमें से कौन सी चीज़ इज़ वैलिड, तो ट्रू है। डिजिट नॉट इनवैलिड है वैलिड में, तो ये वाले इफ़ कंडीशन नहीं आएगी। इफ़ डिजिट इन इन चेंज, नहीं, चेंज में तो नहीं है वन, तो फिर छोड़ दो इसे। अब आया हमारा, अब हमारी आ गई 2। अब आप ये देखो 2 डिजिट नॉट इनवैलिड, नहीं वैलिड में तो है ही, तो अभी इस वाली इफ कंडीशन को नहीं किया। डिजिट इन चेंज, हाँ, 1 जो 2 आया है वो चेंज में भी है, तो हैज़ चेंज भी ट्रू हो गया, वो हमारा इज़ वैलिड भी ट्रू है और हैज़ चेंज भी ट्रू है, यानी 1 और 2 सही है ना। तो अगर 1 और 2 को आप करोगे तो वो हो जाएगा 15, तो वो सही है। बट अब आप इसके नेक्स्ट डिजिट में चलो 3 पे, अभी तक तो वैलिड था, अब 3 पे आ जाओ। अब 3 देखोगे आप कि क्या ये वैलिड में है? नहीं है वैलिड में, तो इस वैलिड क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब आप यहाँ पे जब ये कंडीशन देखोगे कि अब ये पूरा पूरा हर एक डिजिट को देखना है, तो आप लास्ट में आप देखोगे कि भाई वैलिड भी होना चाहिए और हैश चेंज भी होना चाहिए। अब 1 2 3 का जो वैलिड है 3 वो तो फॉल्स हो गया, हैश चेंज तो था, तो हमारे में इसमें काउंट प्लस नहीं होगा। और फिर हम नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे। अब सोचो 1 2 4, 1 2 4 भी नहीं होगा, 1 2 5। अब हम 1 2 5 पे आते हैं। 1 2 5 में वैलिड तो ट्रू है, ठीक है। 1 नॉट इन वैलिड, नहीं वैलिड में है। 1 जो है डिजिट चेंज में नहीं है, तो छोड़ दो, अभी वैलिड ही ट्रू है, ठीक है। अब आ गए हम 2 पे। अब 2 भी वैलिड है तो ये ट्रू रहेगा। चेंज में है, हाँ चेंज में भी है, राइट है, तो ये हैज़ चेंज क्या हो गया? ट्रू हो गया हमारा। अब हम दोनों चीज़ें ट्रू हो गई। अब जब हम 5 पे आ गए, तो
5 जो है हमारा वो भी ट्रू है, राइट? अब जब वो भी ट्रू आ गया तो हमारी जब उसके बाद हमने जो लूप के बाहर निकले दोनों चीज़ें ट्रू हो गई, तो हम इस काउंट में +1 कर दिया और रिटर्न करवा दिया लास्ट में क्या? काउंट। ठीक है? तो यही हमारा सॉल्यूशन है। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है n क्रॉस 5, यानी अगर वर्स्ट टाइम केस वर्स्ट उस केस में देखें तो हम 10⁴ इंटू 5, क्योंकि जो हमारी n है 10⁴ है, तो यानी 10,000 तक जा सकती है। 10,000 में कितनी डिजिट हो गई? 5, इसीलिए 5 है एट मोस्ट। ठीक है? अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन फील होता है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय।